टेस्ट आप लोग का हो रहा है, ठीक है। आप सभी लोग इसके राइट आंसर दीजिएगा। पहला प्रश्न है आपके सामने, दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। मनोयोग, इसका ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन है मनोधन योग, मनाधन योग, मनाधन आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे इसका राइट आंसर सभी लोग क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनाधन योग, ठीक है। अगला प्रश्न है रूपांतर, ठीक है। रूपांतरण का बताइए। रूप धन अंतरण, रूप धन आंतरण, रूपाधन अंतरण या फिर डी ऑप्शन रूपाधन आंतरण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूप धन अंतरण, ठीक है। अगला प्रश्न है दुराशा, दुराशा बताइए। दुराधन आशा, दुराधन शाह, दुधन आशा या फिर दुर्धन आशा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुधन आशा। अगला है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी शब्द है। स्मरण, अनुस्मरण, अनुस्मरण या फिर विस्मरण। बताएंगे सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विस्मरण, ठीक है। डी ऑप्शन। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटना है आपको। मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, वो शायद से आज आएगा या फिर गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ये चाकू से बच्चों को काटकर फल दो। चाकू से बच्चों को काटकर फल दो। बताएंगे सभी इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। अगला प्रश्न है थोता चना बाजे घना, इस मुहावरे का अर्थ का चयन करना है। दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, चने को बजाना, चने रूपी खिलौने से खेलना या बहुत आवाज करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। अगला प्रश्न है अंगूठा दिखाना मुहावरे के अर्थ का चयन कीजिएगा। स्वीकार करना, इनकार करना, इशारा करना या फिर मजाक करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इनकार करना। अंगूठा दिखाना मतलब इनकार करने ना। काम दिए गए हैं उनमें से उचित पर्याय चुनकर उसे चिन्हित कीजिएगा। आसक्ति बताइए, अनुभूति, अनुरुक्ति, अनुरक्ति या फिर भक्ति या फिर श्रद्धा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुरक्ति, ठीक है। आसक्ति का पर्यायवाची होगा अनुरक्ति। अगला प्रश्न है आविर्भाव का बताइए। निर्माण, उद्भव, विकास या फिर जन्म, इसका पर्यायवाची बताइए आविर्भाव का। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्भव। अगला प्रश्न है चिरंतन का बताइए। पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कटु, स्मरणीय, शाश्वत या फिर अंतिम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाश्वत। अनल, इसका पर्यायवाची शब्द बताइए। अग्नि होगा, धूमिल होगा, नलकूल होगा या फिर अनिल होगा। अनल का क्या होता है बताएंगे सभी सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नि। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक सही शब्द क्या होगा। अप्रमाणित होगा, अनुप्रमेय होगा, अप्रमेय होगा या फिर अप्रमाणिक होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रमेय। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित प्रश्न में समूहार्थक शब्द को छांटना है। कार्य, आवश्यकता, समवाय या फिर पूर्ति। समूहार्थक शब्द को छांटना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समवाय। अगला प्रश्न है किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। पदबंध कहेंगे, पदतल कहेंगे, पदरूप कहेंगे या फिर पदत्राण कहेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पदबंध, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर आपको देना है।
आज विश्व भर में बेकारी के विकराल रूप धारण कर रखा है। ये समस्या भारत को भी घुन की तरह खाए जा रही है। बेकारी का वास्तविक अर्थ है आजीविका, कमाने में या तो असमर्थ होना या बना दिया जाना। इस समस्या का एकमात्र कारण आज की शिक्षा प्रणाली है, जो केवल अंग्रेजी शिक्षा पर बल ही देती है। ये केवल पुस्तकीय ज्ञान देती है, व्यवहारिक ज्ञान का इसमें सर्वथा अभाव रहता है। आज देश भर में दो तरह की बेकारी है, शिक्षितों में बेकारी और अशिक्षितों में बेकारी। शिक्षित वर्ग केवल कार्यालय में बैठकर कलम चलाने में ही विश्वास रखता है, वो कोई छोटा काम नहीं करना चाहता। अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में शहर आता है और काम न मिलने पर बेकार रहता है। इस समस्या का हल केवल यही है कि शिक्षित वर्ग के लिए शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया जाए और अशिक्षित वर्ग गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम देखे। तो इससे जुड़े आइए प्रश्न देखते हैं, आप सही उत्तर बताएंगे। बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण है शिक्षा प्रणाली, धर्म प्रणाली, जीवन प्रणाली या फिर राजनीतिक प्रणाली। तो बताएंगे सभी, इसका सही आंसर क्या होगा। बेकारी की समस्या का अगर एकमात्र कारण देखा जाए तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा प्रणाली। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी समस्या भारत को घुन की तरह खाई जा रही है? अशिक्षा की समस्या, गरीबी की समस्या, बेकारी की समस्या या फिर महंगाई की समस्या। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेकारी की समस्या। अगला प्रश्न है, संशोधन में उपसर्ग हैं सन, सम या फिर सर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सम। संशोधन में सम उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ग काम की तलाश में गांव से शहर आता है? शिक्षित वर्ग, अशिक्षित वर्ग, उच्च वर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशिक्षित वर्ग। अगला प्रश्न है, आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है? नैतिक ज्ञान का, हिंदी ज्ञान का, अंग्रेजी ज्ञान का या फिर व्यवहारिक ज्ञान का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारिक ज्ञान का। अगला प्रश्न है, कविता बली के रचनाकार कौन है? सूरदास हैं, जायसी हैं, तुलसीदास हैं या फिर घनानंद हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कविता बली के रचनाकार आपके तुलसीदास जी हैं।